जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंटी क्राइस्ट, लोग कहते हैं पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे, उसके बाद में एंटी क्राइस्ट आएगा। कुछ लोग कहते हैं पहले एंटी क्राइस्ट आएगा फिर प्रभु यीशु आएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ एंटी क्राइस्ट आ चुका है। एंटी क्राइस्ट आ चुका है, उसकी मूर्ति बन चुकी। कई लोगों ने उस मूर्ति की पूजा कर ली। जानना चाहते हो वो एंटी क्राइस्ट कौन है और उसकी मूर्ति क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखो। एंटी क्राइस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा, वो पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। और पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के सभी देश उसके अंडर में होंगे। सभी लोग उसको ही मानते होंगे। पूरे वर्ल्ड पर उसी के कानून काम करेंगे। यह है एंटी क्राइस्ट। एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर अपने ज़माने में पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था, पूरी दुनिया में राज कर रहा था। इज़राइल के ऊपर भी उसी का राज था। और उसने दानियल के 3 मित्र हनानिया, मिशाएल, अज़ारिया, उन सभी लोगों को गुलाम बना दिया था। वो अपने देश में उनको लेकर गया था। और नबूकदनेस्सर ने ये जान लिया था कि इज़राइल का परमेश्वर वही सच्चे परमेश्वर है, क्योंकि उनको एक सपना आया था। उस सपने का मतलब किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि नबूकद ने बोला था कि मैं सपना भी भूल चुका हूँ, मुझे सपना भी बताओ, मुझे उसका मतलब भी बताओ। तब जब कोई नहीं बता पाया, तब दानियल ने परमेश्वर की सहायता से उसका सपना भी बता दिया, उसका मतलब भी बता दिया। और तब राजा ने कबूल किया कि इज़राइल का परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन फिर भी उस राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने, एक बड़ी मूर्ति बनाई जो तकरीबन थी 90 फीट की हाइट की, चौड़ी भी होगी उस तरह से। बड़ी मूर्ति बनाई और उसने बोला जब बाजे बजने लगे, सारंगी बजने लगे, डफ बजने लगे, तब सभी लोगों को इस मूर्ति की आराधना करनी है। और अगर कोई इस मूर्ति की आराधना ना करे तो मार दिया जाए और उसको आग की भट्टी में जिंदा डाला जाएगा। अभी हुआ क्या कि उस वक्त हनानिया, मिशाएल और अज़ारिया, ये 3 लोग जो थे वो पकड़े गए। उन्होंने उस मूर्ति की आराधना नहीं की। तो नबूकदनेस्सर राजा ने ऐसा बोला कि मैं तुमको एक मौका और देता हूँ, और उस वक्त आपको इस मूर्ति की पूजा करनी है। और अगर नहीं करोगे तो मेरे हाथों से और आग की पट्टी से बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर है, बोले। और तीनों ने उत्तर दिया कि राजा, हम आपको उत्तर देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम आपको बता ही देते कि हमारे परमेश्वर आग की पट्टी से हमको जिंदा निकाल सकते, लेकिन उनकी मर्जी, अगर ना निकाले तो ना सही, लेकिन हम तेरी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। राजा बहुत क्रोधायमान हो गए और उन्होंने बोला कि जो आग की भट्टी है उसको 7 गुना और गर्म करो। 7 गुना गर्म कर दिया गया। 3 पहलवानों को बुलाया गया, इसको उठाओ और तीनों को डाल दो उस आग की भट्टी में। तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया गया। लेकिन जिस जगह से इन 3 लोगों ने उनको अंदर डाला, उस जगह पर इतनी गर्मी थी, उस गर्मी के कारण वो पहलवान जलकर वहीं पर खाक हो गए, वहीं पर ख़त्म हो गए।
झुलस गए। अब भट्टी किस तरह से बनाई थी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन राजा को दिखाई दे रहा है भट्टी के अंदर का नज़ारा, और उन्होंने देखा तो उनको 4 लोग दिखाई दिए। तो राजा ने अपने पास बैठे किसी को पूछा होगा कि हमने 3 डाले थे। बोले हाँ। तो दिखते कितने? बोले 4 दिखते। वो चौथा तो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता है। बोले हाँ। तो उन्होंने आवाज लगाई, शद्रक में से अबेदनगो को बाहर निकलो। उनको बाहर निकाला और देखा तो उनके बाल नहीं जले थे, कपड़े नहीं जले थे, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि राजा ने खुद कानून बनाया, किसी को पूछे बिना कानून बनाया। इस मूर्ति की पूजा करनी है, नहीं करोगे तो आग की भट्टी में। इसका राज पूरे वर्ल्ड में था। तो एंटी क्राइस्ट जो है उसका राज पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। वो भी तो अपनी मूर्ति बनाने वाला है, वो भी तो सबके पास पूजा करवाएगा, और जो नहीं करवाएगा उसको मार भी डालेगा वो। तो ये तो पहले हो चुका है। नबूकदनेस्सर एक एंटी क्राइस्ट के स्वरूप में बहुत पहले आ चुका है। कई लोगों ने उसका माना, कई लोगों ने नहीं माना, लेकिन उसमें से हनान्याह, मिसाइल, अज़ारिया, जिनका नाम नबूकदनेस्सर नहीं रखा था, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो बचाए गए। उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की, मरने के लिए तैयार हो गए। बहुत लोग आज डरते हैं कि एंटी क्राइस्ट आएंगे, पूजा करवाएंगे, अपनी मोहर देगा, कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। मैंने सिर्फ पास्टर लोगों को देखा जो खुद बोलते ऐसे में हम कैसे रह पाएंगे, ले लेना है मोहर, वो तो परमेश्वर में क्षमा कर देंगे। उसकी मूर्ति की पूजा कर लेनी है, वो तो परमेश्वर बहुत दयालु, हमको क्षमा कर लेंगे। ऐसे परमेश्वर क्षमा नहीं करने वाले। उन्होंने पहले से बोल दिया है कि जो मूर्ति पूजा करेगा और जो उसकी मोहर लेगा वो स्वर्ग नहीं जा सकता। तो धोखे में मत रहना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके बारे में बाइबल में लिखा है एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी आता है, वो नबूकदनेस्सर तो नहीं था, वो तो आने वाला है। लेकिन मैंने पहले ही बताया वो आ चुका है। ऐसा मैंने 2 कारण से बताया। एक तो जो भी मसीह का विरोधी है वो आ ही चुका है, इस धरती पर है ही, बस वो प्रकट नहीं हुआ अभी तक, आ ही चुका है। और जो नबूकदनेस्सर था उसमें और एंटी क्राइस्ट में कोई फर्क नहीं। वो भी पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा था, उससे भी मूर्ति बनाई, उससे भी जबरदस्ती पूजा करवाई, और नहीं करवाई उसको मारना भी चाहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते। अगर उन्होंने हनान्याह, मिसाइल, अज़ारिया मतलब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में से बचा लिया, तो आपको भी वो बचा सकते हैं। एंटी क्राइस्ट अगर आपको मारना चाहे तो परमेश्वर बचा सकते हैं। लेकिन इन तीनों ने ऐसा कहा कि हमारे परमेश्वर का ना भी बचाए तो भी वही परमेश्वर, हम तो तेरी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। हो सकता है परमेश्वर एंटी क्राइस्ट के हाथ तो आपको मरवा ही दे, ना भी बचाए, लेकिन आप स्वर्ग में तो जाओगे, नरक से तो बचोगे ना। तो हमें वही विश्वास करना है कि जब मसीह का विरोधी आए उसकी मूर्ति बनाए, हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा पहले हो चुका है। उस वक्त भी परमेश्वर के लोग थे। दानियल तो खुद राजा के पास थे, राजा के साथ ही बैठते थे। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा की, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, ना की भट्टी में डाला गया, ना उनको मारा गया, ना उनको अपने पद से निकाला गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो एंटी क्राइस्ट के ज़माने में हो सकता है आप बचाए जाओ, हो सकता है किसी तरह की विपत्ति आपके ऊपर आने ही ना पाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात पक्की है कि हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, और इसलिए बने रहो परमेश्वर में। कच्चे विश्वासी मत बनो, पक्के विश्वासी बनो। उस वक्त जो नहीं करना है वो नहीं करना है, और अपने आप को बचा लेना है। तो एंटी क्राइस्ट आ चुका है, लेकिन जो सही एंटी क्राइस्ट है वो आने वाला बाकी है। लेकिन धरती पर तो आ ही चुका है, बस वो अपने आप को प्रकट करेगा, मूर्ति बनाएगा। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।